नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर धर्मवीर सिंह आप सभी का अपने चैनल LSA स्टडी अड्डा में स्वागत है। आज अपन शुरू कर रहे हैं प्रश्नोत्तरी क्विज नंबर 6। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं अपन। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से टेस्ट में इंट्राडर्मल रूट का उपयोग किया जाता है? निम्न में से कौन से टेस्ट में इंट्राडर्मल रूट का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन फर्स्ट है ट्यूबरकुलिन टेस्ट, सेकंड है स्टोरमोन टेस्ट, थर्ड है जोनिन टेस्ट और फोर्थ है ऑल ऑफ दी। तो इंट्राडर्मल रूट ट्यूबरकुलोसिस और पैराट्यूबरकुलोसिस के जो टेस्ट होते हैं उनमें अपन प्रूव करते हैं। ट्यूबरकुलोसिस के टेस्ट हैं ट्यूबरकुलिन टेस्ट और स्टोरमोन टेस्ट, और जो जोनिन टेस्ट है वो पैराट्यूबरकुलोसिस डिजीज के लिए टेस्ट किया जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दी। ठीक है, इंट्राडर्मल रूट ट्यूबरकुलोसिस और पैराट्यूबरकुलोसिस रोग की जांच के लिए, डायग्नोसिस के लिए किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, औषधि का सर्वाधिक अवशोषण किस मार्ग से होता है? सर्वाधिक अवशोषण किस मार्ग से होता है? फर्स्ट ऑप्शन है इंट्रामस्कुलर, सेकंड ऑप्शन है इंट्रावीनस, थर्ड ऑप्शन है सबक्यूटेनियस रूट और फोर्थ ऑप्शन है इंट्राडर्मल रूट। तो सर्वाधिक अवशोषण किस मार्ग से होता है? औषधि का सर्वाधिक अवशोषण इंट्रावीनस रूट से होता है। ठीक है, और सबसे कम कौन से रूट से होता है? ओरल रूट से जो अपन औषधियां देते हैं उनका अवशोषण सबसे कम होता है, और इंट्रावेनस रूट से जो औषधियां दी जाती हैं उनका अवशोषण सर्वाधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है मुख्यतया टीकाकरण सबक्यूटेनियस मार्ग से करते हैं। ठीक है, पहला है मुख्यतया टीकाकरण सबक्यूटेनियस मार्ग से करते हैं। ठीक है, ये भी सही है। मादा पशु में खुराक की मात्रा नर से कम देते हैं। क्यों? मादा का वजन नर की अपेक्षा कम होता है, इसलिए खुराक भी नर से कम होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट ऑप्शन है इसमें औषधि का सर्वाधिक अवशोषण आयु मार्ग से होता है। ये भी सही है। तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी कथन सत्य है। सत्य है क्या? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? नन ऑफ द अबव। उसके बाद में आता जलन करने वाली औषधियां मुख्यतया कौन से मार्ग से देते हैं? जलन करने वाली जो इरिटेशन करती हैं वो औषधियां कौन से मार्ग से देते हैं? फर्स्ट ऑप्शन में सबक्यूटेनियस, सेकंड ऑप्शन में इंट्रामस्कुलर, थर्ड ऑप्शन में इंट्रावेनस और फोर्थ ऑप्शन में है ऑल ऑफ दीज। तो इरिटेशन वाली औषधियां अपन मुख्यतः किस रूट से देते हैं? IV रूट से देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गाय भैंस में इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन कौन सी मांसपेशी में लगाते हैं? कौन सी मसल्स में अपन इंजेक्शन लगाते हैं? ऑप्शन फर्स्ट है इसमें बाइसेप्स मसल्स, सेकंड ऑप्शन है ट्राइसेप्स मसल्स, थर्ड ऑप्शन है ग्लूटियल मसल्स और फोर्थ ऑप्शन है लीनिया एल्बा। लीनिया एल्बा मसल्स कहाँ होती है? जो पेट की मिड लाइन होती है वहां होती है। ठीक है, तो कौन सी मसल्स में लगाते हैं अपन? ग्लूटियल मसल्स में IM इंजेक्शन लगाते हैं गाय भैंस में मुख्य रूप से। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, औषधि देने का सबसे खतरनाक मार्ग कौन सा है? ठीक है, औषधि देने का सबसे रिस्की रूट कौन सा है? तो ऑप्शन फर्स्ट है इसमें इंट्रामस्कुलर, सेकंड ऑप्शन है इंट्रावीनस, थर्ड ऑप्शन है सबक्यूटेनियस और फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ दी। तो सबसे रिस्की रूट कौन सा है? IV रूट, इंट्रावीनस रूट। क्यों है? क्योंकि इसमें एयर एम्बोलाई बनने का खतरा रहता है। दूसरा, जो वीन है उसका इन्फ्लेमेशन हो सकता है। वेन्स के इन्फ्लेमेशन को अपन क्या बोलते हैं? फ्लेबाइटिस। ठीक है, तो आंसर क्या जाएगा इसका? इंट्रावीनस। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्न में से मलाशय मार्ग के द्वारा कौन सी औषधि देते हैं? निम्न में से
मलाशय मार्ग के द्वारा कौन सी औषधि देते हैं? ऑप्शन फर्स्ट है एनिमा, सेकंड ऑप्शन है सपोजिटरी, थर्ड ऑप्शन है पेसरी और फोर्थ ऑप्शन है बोथ ए एंड बी। तो मलाशय मार्ग के द्वारा परनेक्टम के द्वारा अपन कौन कौन सी औषधि देते हैं? एक तो एनिमा देते हैं, एक सपोजिटरी देते हैं। एनिमा मलाशय मार्ग के द्वारा यदि कोई तरल औषधि देते हैं तो उसको एनिमा बोलते हैं, और सपोजिटरी यदि कोई ठोस औषधि देते हैं मलाशय मार्ग के द्वारा तो उसको अपन क्या बोलते हैं? सपोजिटरी। तो आंसर क्या चला जाएगा इसका? बोथ ए एंड बी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्न को सुमेलित कीजिए। एक तरफ तो आईवी इंजेक्शन किस वेन में लगाई जाती है वो है, दूसरा पशुओं की स्पीसीज है। फर्स्ट है जुगलर वेन। जुगलर वेन किस में लगाते हैं अपन? कैटल और बफेलो, शीप, गोट, हॉर्स और कैमल में लगाते हैं। ठीक है। सेकंड है एक्सटर्नल सेपिनस वेन। एक्सटर्नल सेपिनस वेन किस में लगाते हैं? डॉग और कैट में। थर्ड है ईयर वेन। ईयर वेन किस में लगाते हैं? पिग में। और विंग में पोल्ट्री में। ठीक है। तो ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन सा तरीका त्वचा द्वारा औषधि देने का नहीं है? ठीक है। निम्न में से कौन सा तरीका त्वचा द्वारा औषधि देने का नहीं है? तो डिपिंग। डिपिंग भेड़ों में जो भी पैरासिटिक लोड है उसको कम करने के लिए देते हैं, बाह्य परजीवियों से सुरक्षा के लिए उनको आर्सेनिक और सल्फर के घोल से बने कोन में डुबोकर बाहर निकाला जाता है, उसको डिपिंग बोलते हैं। सेकेंड है फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन भी सिखाई है, त्वचा पर बाह्य कोल्ड फर्मेंटेशन हो चाहे हॉट फर्मेंटेशन हो, ये भी त्वचा पर किया जाता है। पोल्टिस, ये भी अर्ध ठोस औषधि होती है जो त्वचा पर लगाई जाती है। थर्ड है पेसरी। पेसरी अपन त्वचा पर नहीं लगाते, योनि मार्ग के द्वारा कोई ठोस औषधि दी जाती है उसको अपन क्या बोलते हैं? पेसरी। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? पेसरी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्न को सुमेलित कीजिए। फर्स्ट है एनिमा। एनिमा क्या होता है? एनिमा एनिमा क्या होता है? मलाशय मार्ग के द्वारा यदि कोई तरल औषधि दी जाती है, मलाशय मार्ग के द्वारा कोई तरल औषधि दी जाती है, उसे कहलाता है एनिमा। दूसरा है सपोजिटरी। सपोजिटरी क्या होता है? मलाशय मार्ग के द्वारा यदि कोई आप ठोस औषधि देते हो तो उसको अपन बोलते हैं सपोजिटरी। फिर है पेसरी। पेसरी क्या होता है? योनि मार्ग के द्वारा यदि आप कोई ठोस औषधि दे रहे हो उसको बोलते हैं पेसरी। और डोज क्या होता है? डोज होता है योनि मार्ग से दी जाने वाली तरल औषधि, क्या कहलाती है? डोज। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्फेक्शन में जो बंद होता है, ठीक है, बंद में मल को बाहर निकालने के लिए दी जाने वाली तरल औषधि है। ठीक है। तरल औषधि इन्फेक्शन में मल को बाहर निकालने के लिए दी जाने वाली तरल औषधि। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा सपोजिटरी, सेकंड ऑप्शन दे रखा है पेसरी, थर्ड ऑप्शन दे रखा है एनिमा और फोर्थ ऑप्शन दे रखा है डोज। तो मलाशय में तरल औषधि देते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं? एनिमा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, तरल प्रकार की सूजन उतारने के लिए किस प्रकार की सिकाई करते हैं, किस प्रकार का फर्मेंटेशन करते हैं? ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन है इसमें हॉट फर्मेंटेशन, सेकंड ऑप्शन है इसमें कोल्ड फर्मेंटेशन, थर्ड ऑप्शन है इसमें बोथ ए एंड बी और फोर्थ ऑप्शन है इसमें नन ऑफ द अबव। तो कौन सा आंसर जाता है इसमें? कोल्ड फर्मेंटेशन। जो तरल सूजन होती है जिसमें अपन प्रेस करते हैं तो उसमें खट्टा पड़ जाता है, यानी इडिमा टाइप की अगर सूजन है उसके लिए अपन कौन सी सिकाई करते हैं? कोल्ड फर्मेंटेशन करते हैं। आपने देखा होगा अडर के अपन बर्फ का सेक करते हैं ना, कई बार सूज जाता है अडर, है ना, तो उस कंडीशन में अपन बर्फ की सिकाई करते हैं, कोल्ड फर्मेंटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इंट्राथिकल रूट में इंजेक्शन कहां लगाया जाता है? क्वेश्चन क्या है? इंट्राथिकल रूट में इंजेक्शन कहां लगाया जाता है? ऑप्शन फर्स्ट है एपिड्यूरल स्पेस में, सेकंड ऑप्शन है सबएरेक्नोइड स्पेस में, थर्ड ऑप्शन है सबड्यूरल स्पेस में,
सबड्यूरल स्पेस में, और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ द अबोव। क्या है? नन ऑफ द अबोव। तो इसका आंसर क्या होगा? सब अरेक्नोइड स्पेस में। ठीक है, तो इंट्राथिकल रूट में इंजेक्शन कहां लगता है? सब अरेक्नोइड स्पेस में। ये आपके जो औषधियों का देने का मार्ग था, रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के प्रश्नोत्तरी है। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। इसी प्रकार अपने क्विज आती रहेंगी और धीरे धीरे अपना कोर्स चलता रहेगा। ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, लाइक करो, जो प्रॉब्लम है वो कमेंट से पूछो, और अगर आपको सब कुछ पसंद है तो अधिक से अधिक सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।